प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी के टॉप 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, 60 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हल करने वाले हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से साथियों बहुत ही लाभदायक क्लास होने वाली है, क्योंकि आपकी एग्जाम के अंदर भी 30 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे। तो यहाँ से साथियों हुबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ है। जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना, सफल होना। जी हाँ बिल्कुल साथियों, टट्टू पार होना मतलब कि काम निकल जाना सही हो जाएगा यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 2 नंबर है, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना, खुशामद करना, हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन कहना। जी हाँ, आंसू पीना मुहावरे का जो अर्थ है ये क्या होता है बताइए। बिल्कुल चुपचाप दुख सहन करना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। जी हाँ, इनमें से कौन से शब्द की जो वर्तनी है ये आपकी शुद्ध दे रखी है, सही दे रखी है, बताइए जरा। कनिष्ठ गलत है, क्रियाक्रम गलत है, कृपाण सही है साथियों। बिल्कुल ये कृपाण गलत है और ये कृपाण आपका सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है साथियों, उसकी आपको पहचान करनी है। 3 तो सही हैं, एक आपका गलत है, बताइए गलत कौन सा है। लिपि, रविंदर, मंजू, भृत्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, लिपि सही है आपका, रविंद्र भी सही है, मंजू भी सही है, परंतु ये आपका सही नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ है साथियों। जी हाँ, ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, संसार में व्याप्त भिन्नता, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, संसार में व्याप्त भिन्नता होना मतलब कि साथियों संसार के अंदर आपकी भिन्नता देखने को मिलती है, सेम थोड़ी ना देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल सेम नहीं है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द बहीन का पर्यायवाची नहीं है साथियों। बिल्कुल आपको ऐसे ध्यान में रखना है, एग्जाम में साथियों आप पहली बार बैठ रहे हो तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आप क्वेश्चन पढ़ो ना उसके बाद ये ऐसे नहीं वाले को पहले ही आपको क्या है गोला कर देना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन साथियों गलत बहुत हो जाते हैं। जी हाँ, वामा, सहोदरा, भगिनी, बांधवी। बहन का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है ना साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, वामा जो है ना वामा ये बहन का पर्यायवाची नहीं होता, सहोदरा भी होता है, भगिनी भी होता है, बांधवी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मोर के पर्यायवाची हैं। जी हाँ साथियों, मोर का पर्यायवाची के जो आपके समूह है वह कौन सा है बताइए। शिखी, नीलकंठ, सारंग, मयूर, केकी, पांडोन, किस, शिखी, मयूर, मयूर, शिखी, रक्ततुंड। जी हाँ, शिखी, नीलकंठ, सारंग ये तीनों के तीनों क्या है साथियों आपके मोर के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। हे शब्द का विलोम है। जी हाँ साथियों, जो हे शब्द है इसका विलोम क्या होगा। घृणा, ग्रहम, जीत, अज्ञान। जी हाँ बिल्कुल, हे शब्द का विलोम आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा शुद्ध दे रखा है? बिल्कुल तीन तो अशुद्ध हैं विलोम शब्दों की दृष्टि से, एक शुद्ध है, उसी की आपको पहचान करनी है। शाश्वत का क्षणिक होता है, बिल्कुल क्या साथियों सही है ना? बिल्कुल आपका क्या है साथियों? शुद्ध है। तो आपका यहाँ पर शुद्ध की बात हो रही तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी तीनों आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। हर प्रफुल्लित का साथियों आपका समानार्थी आपको बताना है, हर्षित, परिमित, उत्तेजित, उल्सित। जी हाँ साथियों, प्रफुल्लित का हम बात के समानार्थी जो है ये हर्षित होता है। क्या होता है? हर्षित होता है। तो हर्षित ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्प में से आपको करना है। जी हाँ, कार्पण्य भी लोभ की तरह त्याज्य है। अकर्मण्यता, कंजूसी, चुगलखोरी, चापलूसी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कार्पण्य जो है उसका समानार्थी हम बात करें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, कंजूसी हो जाएगा। तो कंजूसी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। लाड लो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी नहीं है साथियों? बिल्कुल बताइए, मत्स्य का जो समानार्थी है ये कौन सा शब्द नहीं है? बताइए आप। सफरी, जल जीवन, झस, भूप। जी हाँ, मत्स्य का, बिल्कुल मत्स्य का सफरी होता है, जल जीवन भी होता है, झस भी होता है, परंतु भूप समानार्थी नहीं होता। तो भूप ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए जरा, उच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उ प्लस छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद, उच्च जोड़ छेद। जी हाँ बिल्कुल, उ प्लस छेद उच्छेद होगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 14 नंबर का। बताइए राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी सही संधि विसर्ग संधि है साथियों? बिल्कुल इनमें से कौन सी संधि है जो विसर्ग संधि है वो भी सही है? बताइए लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, दीक्षा प्लस अंत सही नहीं है। स्व प्लस ग, बिल्कुल स्वागत होता है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं, यह आपकी सही है। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल अतएव जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति प्लस एव, अत जोड़ एव, अतः जोड़ एव, अति जोड़ इव। जी हाँ बिल्कुल, अतः जोड़ एव साथियों, अतएव का क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास है? बताइए जरा। जी हाँ, चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। जी हाँ, चरण कमल के अंदर साथियों अपना कर्मधारय तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है हरिजन, घनश्याम, आजकल, वनवास। जी हाँ बिल्कुल, आजकल जो है ना ये द्वंद्व समास का आपका क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शक्तिमान शब्द में प्रत्यय है। बताइए साथियों, शक्तिमान जो शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? आन, मान, आ, कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मान प्रत्यय है। शक्तिमान के अंदर प्रत्यय कौन सा है? मान प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो। प्रत्यय जो है ये शब्द के लास्ट में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और उपसर्ग जो होता है साथियों ये शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। फिरौती शब्द में प्रत्यय है। फिरौती जो शब्द है साथियों इसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा है? बताइए जरा। ओती, ई, इत, एती या कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो फिरौती शब्द है इसके अंदर आपका ओती प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है।
ओती ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है साथियों? बताइए इनमें से आपका कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है? जी हां, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, राम का विवाह सीता से हुआ, मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए था, मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। जी हाँ बिल्कुल, अशुद्ध की हम बात करें ना, सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, ये साथियों अशुद्ध है, बाकी सभी वाक्य आपके शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए। जी हां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत है साथियों? बताइए कौन सा है। सब हिंदू गीता मानते हैं, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, मेरा मकान ईंटों का बना है, उनका एक एक शब्द अमूल्य था। जी हां, अशुद्ध की हम बात करें, सब हिंदू गीता मानते हैं, ये साथियों आपका क्या है, अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहां पर आप बताइए, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, रीना सुबह भ्रमण करने जाती है, यह साथियों आपका क्या है, एक प्रकार का सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है जिसका पढ़ना आवश्यक हो, जिसका करना जरूरी न हो, जिसका करना जरूरी हो, जिसका निवारण न किया जा सके। जी हां, अनिवार्य शब्द का सही अर्थ है मतलब कि जिसका निवारण न किया जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्त्री जो आपका शब्द है उसके स्वभाव, जी हाँ, स्त्री के स्वभाव जैसा वाक्य के लिए एक शब्द है। स्त्री के स्वभाव जैसा क्या होगा बताइए? स्त्रीण, स्त्रीतुल्य, सपत्रिक, स्त्राता। अरे स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रीण होता है, क्या होता है साथियों? स्त्रीतुल्य नहीं होता, स्त्रीण होता है। स्त्रीण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग चर शब्द के पहले लगने से उसका अर्थ सेवक हो जाता है? दुर्भेद, गुप्त, दुर्लभ, अनु। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अनुचर। बिल्कुल साथियों, अनु के बाद में हम चर लगाएंगे तो अनुचर हो जाएगा, उससे साथियों आपका अर्थ जो है ये सेवक निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना तो मना है साथियों, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है, सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथियों बहुत आगे जाना पड़ता है और साथ वाले साथ छोड़ देते हैं, परंतु आगे जो मंजिल होती है वह साथियों आप ही को पानी पड़ती है। बिल्कुल आप ही उसका एंजॉयमेंट लेने वाले हो, तो आप ही साथियों जो बात करें रास्ता है उसके ऊपर अकेले चलने वाले हो। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिएगा। बिल्कुल साथियों, एग्जाम जल्द कंडक्ट होगी और फर्स्ट चॉइस आपकी मिलने वाली है। आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का। बिल्कुल आपका सपना पूरा हो जाएगा, बस आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सभी टॉपिक पढ़ने हैं, तब जाकर साथियों आपका मुकाम जो है यह हासिल होने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट ईमानदारी के साथ जरूर कर दीजिएगा। ये साथियों हिंदी की पहली क्लास है, जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तभी साथियों जल्दी से हम शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग और हिंदी की क्लासें भी साथियों रेगुलरिटी के साथ स्टार्ट कर देंगे, बस आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जी हाँ, दूर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्द की रचना कीजिए जिसका अर्थ जहां जाना कठिन हो जाए। जी हाँ, जहां जाना कठिन हो जाए, बिल्कुल उसे क्या कहते हैं? दुर्भेद, दुर्लभ, दुर्लभ,
दुर्गम, जहां जाना कठिन हो, बिल्कुल साथियों उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, दुर्गम कहते हैं। जी हाँ, दुर्गम कहते हैं, दुर्गम। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अक्षत शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अक्षर, अक्षर, अक्षत, अक्ष। जी हाँ बिल्कुल, अक्षत शब्द का सही तत्सम जो रूप है ये आपका अक्षत होगा। क्या होगा? अक्षर नहीं होगा, अक्षत होगा। बिल्कुल अक्षत ऑप्शन नंबर है। यहां पर हम बात करें, ये सी कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। युक्ति और उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द हैं। जी हां, युक्ति और उक्ति शब्दों के समानार्थी शब्द क्या हैं? कथन और उपाय, उपाय और कथन, उपाय और ऊपर, कथन और कहावत। जी हां, युक्ति का अर्थ होता है उपाय और उक्ति का अर्थ होता है कथन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, ग्रह ग्रह शब्द के युग्म शब्द क्या होंगे बताइए जरा। जी हां, तारे और घर, घर और तारे, नक्षत्र और तारे, तारे और नक्षत्र। जी हां बिल्कुल साथियों, इस ग्रह का अर्थ तो होता है अपना घर और इस ग्रह का अर्थ होता है तारे। तो साथियों घर और तारे ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। प्रसाद और प्रासाद का समुच्चारित अर्थ होता है। जी हां, प्रसाद और प्रासाद का बताइए साथियों क्या अर्थ होता है? भोग और खुश, महल और भोग, अनुकंपा और महल, महल और अनुकंपा। जी हां बिल्कुल साथियों, प्रसाद, बिल्कुल प्रसाद जो है इसका अर्थ तो होता है अनुकंपा और इस प्रसाद का अर्थ होता है महल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। जी हां बिल्कुल, उक्त वाक्य किस प्रकार का है बताइए जरा। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, ये अपना क्या है? संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है साथियों? संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यहां पर आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। किस प्रकार का वाक्य है साथियों बताओ? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। यह साथियों आपका एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य है? जी हां, ईश्वर तुम पर कृपा करे, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, इस दुर्घटना के बारे में किसे नहीं मालूम, क्या वह बिना पूछे चला गया। आज्ञावाचक वाक्य की हम बात करें साथियों तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? जी हां बिल्कुल सही बता रहे हो, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। ये साथियों आज्ञा का पालन होगा। यदि आप काम में जुट जाओगे तो बिल्कुल, तो ये आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मैं आपको कहूं कि सर सबसे पहले आप पूजा करो, उसके बाद अपने कार्य मतलब कि अपनी पढ़ाई में जुट जाओ, तो ये आज्ञा ही तो है, बिल्कुल आज्ञावाचक है ये। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स उपसर्ग नहीं है साथियों? जी हां, सम्मान, सपना, सोदाहरण, सजातीय। जी हाँ बिल्कुल, जो सपना दे रखा है ना, सपना, बिल्कुल आपके भी सपने बड़े बड़े हैं, परंतु साथियों उनको सपने जो आपको साकार करने हैं तो मेहनत भी साथियों बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पर जो सपना दे रखा ना, सपना, इसके अंदर साथियों आपका स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों शब्दों के अंदर स उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? अलग, अजान, अथाह, अपना। जी हां बिल्कुल साथियों, जो दे रखा है ना आपका अपना, अपना के अंदर आपका
ए उपसर्ग नहीं है। बाकी सभी शब्दों में अलग में, अजान में, अथाह में आपका ए उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोबर शब्द का सही तत्सम रूप होगा गो में, गोरबा, गुरबे, गोरम में। जी हाँ, गोबर शब्द का सही तत्सम रूप जो है ये क्या होगा आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, गो में होगा। गो में ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अरक शब्द का तद्भव रूप होगा। जी हाँ साथियों, जो आपका अरक शब्द है इसका तद्भव क्या होगा बताइए जरा। अंक, आक, आग, आम। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अरक शब्द का तद्भव आक होगा। तो आक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जो देखने में प्रिय लगता हो का एक शब्द में उत्तर दीजिए। जी हाँ, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम क्या कहेंगे, सुंदर, प्रियदर्शी, मनोहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे हम प्रियदर्शी कहते हैं। प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जिसे देखकर दिल फटता है का एक शब्द में उत्तर दो। जी हां, दयनीय, हृदय विदारक, रोमांचित, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां बिल्कुल, हृदय विदारक कहते हैं साथियों। जिसे देखकर दिल फटता है उसे हम हृदय विदारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय है साथियों, बताओ आ प्रत्यय कौन से शब्द में है। जी हां, धमाका, झगड़ा, लड़ाका, धड़ाका। जी हां बिल्कुल साथियों, झगड़ा जो है ना, झगड़ा, झगड़ा के अंदर आपका क्या है, आ प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है। बाकी सभी शब्दों के अंदर साथियों अपना आ प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गवेया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जी हां, आ, अया, एया, एया। जी हां, गेवेया जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों ध्यान में रखिएगा एया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, एया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तुलसीकृत शब्द में कौन सा समास है, बताइए साथियों। तुलसीकृत जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। जी हां बिल्कुल, करण तत्पुरुष समास है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नीति निपुण में समास है, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अविभाव समास, द्विगु समास। नीति निपुण जो साथियों आपका शब्द है इसके अंदर समास कौन सा है साथियों, बताओ। जी हां, अपना द्वंद्व समास इसके अंदर प्रयोग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। लघुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, बताओ। लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी। लघुर्मी जो आपका शब्द है साथियों इसका सही संधि विच्छेद तो बिल्कुल लघु जोड़ उर्मी ऑप्शन नंबर ए के रूप में राइट हो जाएगा। अयादी संधि का उदाहरण है। जी हां साथियों, अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है। नयन, पोतर, प्रत्येक, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां बिल्कुल, अयादी संधि का जो उदाहरण है यह आपका क्या है, नयन हो जाएगा। बिल्कुल नयन आपका क्या है साथियों, अयादी संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो साथियों ठोकरें आपने बहुत खाली है, अब आपको सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी के अंदर आप सिलेक्शन लोगे ना उसी के बाद तो साथियों आप टीचर का सपना देख रहे हो वो साकार होगा, क्योंकि बीएसटीसी क्लियर करोगे। उसके बाद साथियों आप रीट प्री दोगे, उसके बाद रीट मेंस दोगे और फिर साथियों भावी शिक्षक बन पाओगे। बस बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। आज से ही साथियों, अभी से ही साथियों आपके लिए हम बात करें जो मेहनत का दौर है ये स्टार्ट हो चुका है। आज से आप मेहनत करते रहोगे रेगुलरिटी के साथ,
आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके साथ साथ ही 2 साल आपको मिलेगी, 2 साल के अंदर साथ साथ में आप तैयारी करते रहोगे तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। और साथियों आपको पता है ना, हमारी जो क्लास है रेगुलरिटी के साथ सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल निःशुल्क साथियों, जीरो लेवल से आपके लिए तैयारी करवाई जा रही है इसी चैनल के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, पो प्लस इतर का संधि रूप क्या होगा बताइए जरा। पोतर, पोतर, पवित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, पो प्लस इतर का जो सही संधि रूप है लाडलो, यह क्या हो जाएगा आपका पवित्र हो जाएगा साथियों, बिल्कुल पवित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। शुभेच्छु का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हां साथियों, जो शुभेच्छु आपका है इसका समानार्थी शब्द आपको चुनना है। शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, हितैषी, परोपकारी। जी हां बिल्कुल, शुभाकांक्षी होता है। शुभेच्छु का समानार्थी क्या होता है, शुभाकांक्षी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रत्याशित का समानार्थी शब्द चुनिए। जी हां, प्रत्याशित जो शब्द है इसका समानार्थी आपको चुनना है। संभावित, अवश्यभावी, सत्य, घटित। जी हां बिल्कुल, प्रत्याशित का समानार्थी संभावित होता है, तो संभावित ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुक्रम शब्द का विलोम शब्द है। जी हां, सुक्रम शब्द का जो विलोम है ये क्या होगा, दुष्कर्म, कुकर्म, अकर्म, कर्मण्य। जी हां, सुक्रम का विलोम दुष्कर्म होता है साथियों, तो दुष्कर्म ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सुकृत्य का उचित विलोम शब्द। जी हां साथियों, जो सुकृत्य शब्द है इसका उचित विलोम क्या होगा, कुकृत्य, अकृत्य, अपकृत्य, कृतकृत्य। जी हां, सुकृत्य का विलोम कुकृत्य होता है साथियों, तो कुकृत्य ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द। जी हां साथियों, सापेक्ष का विलोम क्या होगा बताइए जरा। अपेक्षा, उपेक्षा, निरपेक्ष, दुरुपेक्ष। जी हां, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची है। जी हां, प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची क्या है, सैनिक, चौकीदार, द्वारपाल, नौकर। जी हां बिल्कुल, द्वारपाल होता है। प्रतिहार शब्द का पर्यायवाची द्वारपाल होता है, तो द्वारपाल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बलवा शब्द का पर्यायवाची है। जी हां, बलवा जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है, बालम, पति, वेर, दंगा। जी हां बिल्कुल, दंगा होता है साथियों। बलवा का पर्यायवाची दंगा होता है। दंगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है वृक्ष का पर्यायवाची है। जी हां साथियों, वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा है, पादप, विटप, द्रुम, तरु, पेड़, लट्ठा, विटप, पादप, अम्दी, दल, विटप, तरु। जी हां बिल्कुल, पादप आपका वृक्ष का पर्यायवाची होता है, विटप भी होता है और द्रुम भी होता है, तो ये तीनों पर्यायवाची हैं साथियों वृक्ष के, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, गलत है साथियों बताइए जरा। जी हां, यहां पर हम बात करें, मान्यता सही है, आत्मीयता सही है, बाध्यता सही है, सौजन्यता गलत है साथियों। सौजन्यता जो शब्द है इसकी आपकी वर्तनी गलत है, अशुद्ध है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी के रूप में राइट हो जाएगा। बाकी सभी आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है लाडलो बताओ। जी हां, कौन सा शब्द है जो आपकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, पारलौकिक या परलौकिक, कैसे लिखा जाएगा बताइए। जी हां बिल्कुल साथियों, कैसे लिखा जाएगा, पारलौकिक ऐसे लिखा जाएगा साथियों। बिल्कुल, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी में ऐसा आपका दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है जादू करना, कष्ट सहना, विघ्न दूर करना, बेचैन होना।
जी हाँ बिल्कुल, कष्ट सहना, कांटों पर लौटना मतलब कि कष्ट सहना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। घोंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, उल्लू का पट्टा, बेईमान आदमी, धूर्त। जी हाँ, घोंगा बसंत मतलब कि मूर्ख होना, बिल्कुल मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अपनी खाल में मस्त रहना मुहावरे का अर्थ है मन में विचार मगन होना, अपनी दशा में संतुष्ट रहना, किसी की न सुनना, कोई नहीं। जी हाँ, अपनी दशा से संतुष्ट रहना, अपनी ख्याल में मस्त होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 में से साथियों आपके यदि सही हुए हैं 40+ या फिर 35+, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, और हिंदी की साथियों आपको क्लास बढ़िया लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा साथियों हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी बिल्कुल। हंस का समानार्थी शब्द नहीं है श्वेत, घोड़ा, मराल, कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, घोड़ा जो है ना, घोड़ा ये हंस का समानार्थी नहीं होता। श्वेत होता है, मराल भी होता है। तो साथियों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी राजस्थान जीके की। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।